Hello everyone, my name is Shashi Agheri and today in this video we are going to talk about 12th standard economic first chapter, that is introduction to micro and macroeconomic. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक एग्जैक्टली है क्या और उसके फीचर्स क्या है। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एक दो ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक के। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर टू मेन branches of modern economy. The term microeconomic is derived from the Greek word micros, which means small, and the term macroeconomic is derived from the Greek word macros, which means large. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है जो कि माइक्रोज है, जिसका मतलब स्मॉल होता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक है वो वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव है मैक्रोज, जिसका मतलब है लार्ज, जो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। द टर्म वर कॉइन्ड बाय नॉर्वे इकोनॉमिक रैग्नर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फीचर्स और माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक को डेप्थ में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फीचर्स पढ़ने से पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। मॉरिस टॉब ने डेफिनेशन दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। जैसे हम माइक्रोस्कोप में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एक उसकी डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक कोई चीज़ के बारे में स्टडी करता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ थिंग, macroeconomic that deals with a small part of national economy, study the economic action and behavior of individual unit such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of particular commodity or a factor, etc. The features of microeconomic are as follow: study of individual unit, price theory, partial equilibrium based on certain assumption, slicing method, use of marginal price principle, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, लिमिटेड स्कोप। तो हम वन बाय वन ये सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फॉरेस्ट है तो उसमें से वो एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में रीड करेगा, एक ट्री के बारे में रीड करेगा, ना कि पूरे फॉरेस्ट के बारे में। तो इसलिए वो स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज माइक्रो इकोनॉमिक है वो एक पर्टिकुलर प्राइस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल्स को जो रिवॉर्ड मिलते हैं, उनके बारे में, उनके प्राइस के बारे में स्टडी करता है। हैंस इट इज़ नोन एज अ प्राइस थियोरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस ऑफ टू फैक्टर्स। मतलब कोई भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, firm, industry and so on. It isolates an individual unit from one force and study its equilibrium independently. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक अगर कोई ग्रुप है तो उसमें से वो पर्टिकुलर चीज़ को सेपरेट करता है, आइसोलेट करता है और फिर उस चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करता है। इसीलिए उसको वो उसकी डेप्थ में जाके उसको स्टडी कर पाता है, इसीलिए वो एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक सर्टन अजम्पशन पर बेस्ड है, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, सेटरिस पेरिबस। उसका मतलब है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक्स है ये वो एक अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, जिनसे कि हमारा एनालिसिस सिंपल हो जाता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो, लीजर फेयर पॉलिसी हो, प्योर कैपिटलिज्म हो एंड सो ऑन। ये सब अजम्पशन हैं, उससे एनालिसिस करने में सिंपल होते हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एक अजम्पशन पर बेस्ड है। वो अजम्पशन है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। आगे जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक जो मेथड यूज़ करता है वो है स्लाइसिंग मेथड, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक जो मेथड यूज़ करता है वो है लंपिंग मेथड। Microeconomic uses slicing method
It split or divide the whole economy into small individual units and the study each unit separately in detail. For example, study of individual economy, of national income, of individual income and study of individual demand out of aggregate demand. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में, इनकम के बारे में रीड करना है तो वो उसके बारे में रीड करता है, ना कि पूरे नेशन के इनकम के बारे में. सेम किसी का डिमांड रीड करना है तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड रीड करता है, ना कि उसका एग्रीगेट डिमांड रीड करेगा. वो इसलिए वो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल इज अ की टूल in microeconomic analysis. The term marginal means the change brought in total additional unit. इसका मतलब है, मार्जिनल का मतलब होता है कि कोई भी प्राइस या प्रोडक्ट में जो एक एडिशनल यूनिट आता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल. उसकी वजह से जो चेंज आता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्राइस में, उसको रीड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उनको डिसीजन लेने में ये हेल्पफुल है कि हम वो चीज़ के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड सो ऑन. ये सब वर्ड जो है आप लोग को सुनने के लिए अभी बहुत हेक्टिक लगेंगे कि ये सब वर्ड्स क्या हैं, बट आगे सिलेबस में हम जैसे जैसे जाएंगे तो ये वर्ड का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है. तो मार्केट एनालिसिस को जब हम लोग डिटेल में रीड करते हैं उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब उसमें हेल्प करता है. जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली का जो मीनिंग होता है कि वहाँ पे सिंगल बायर होता है, सिंगल सेलर होता है. मोनोपोलिस्टिक में या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैनी बायर एंड मैनी सेलर्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड स्कोप. माइक्रो इकोनॉमी एक उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है. इट डज नॉट डील विद अ नेशन वाइड इकोनॉमी प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, एक्सप्लोजन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. इसीलिए उसका स्कोप भी लिमिटेड है. तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो फीचर्स थे माइक्रो इकोनॉमिक के. ये एक पूरा एक आंसर है जो माइक्रो इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड में हेल्प करता है. लास्ट में आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दिया गया है, यू लैब एस स्क्वायर पी स्क्वायर, जो हेल्प करेगा आपको ये आंसर मेमोराइज करने में. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए. थैंक यू सो मच.